नमस्कार। आज फिर एक जीवंत प्रसंग लेकर के आपके सम्मुख हुआ हूँ। आजकल जिसे देखें, चाहे कथावाचक हो, चाहे करामकंडी कोई ब्राह्मण हो, सभी लोग ज्योतिषी बने हुए हैं। यहाँ तक कि ज्योतिष की जानकारी न होते हुए कुछ लोग ऐसे ऐसे टोटके बताते हैं कि जिसमें आप 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, कई तो कहते 24 घंटे के अंदर ही आप करोड़पति बन जाएंगे। और एक व्यक्ति न्यूमरोलॉजिस्ट है जिसकी आयु भी काफ़ी अच्छी है, वह भी यह बतलाता है कि हरे रंग के पेन से 897 लिख लीजिए और आप करोड़पति बन जाएंगे। इन सबकी मूर्खता पे बड़ी हंसी आती है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि शास्त्र जो है वो किस संदर्भ में क्या बात कहता है। हमारे यहाँ शास्त्र में एक बात कही गई, वो कहता है ज्योतिषम गारुड़म चैव धर्म शास्त्र चिकित्सतम विना शास्त्रेण यो ब्रूयात् तम आहु ब्रह्म घातकम। जो ज्योतिष शास्त्र को, गारुड़ शास्त्र को, धर्म शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र अर्थात आयुर्वेद को जिसको जानकारी भी ना हो और जानकारी न होते हुए भी लोगों को वो उसकी पालन करने के लिए आदेश करता है, ऐसे लोगों को ब्रह्मघाती होने का दोष लगता है। तो ये लोग न जाने इस क्या करना चाहते हैं, लोगों की श्रद्धा और आस्था के साथ खेल रहे हैं। इन लोगों से हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है। अगर कोई अपने हाथों पे 2-3 नंबर लिख लेगा और वो करोड़पति अरबपति बन जाएगा, तो ऐसा है तो कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं और कुछ नंबर लिख करके और बैठे रहते हैं और देखते हैं कि कैसे करोड़पति बन जाते हैं। और ये लोग बताने वाले भी कि 17 साल पहले मेरे पे इतना कर्जा हो गया था, अब मैंने जो है इस नंबर को लिख लिया तो मेरा कर्जा माफ़ हो गया है। अरे शर्म करो आप लोग, कैसे कैसे बातें करते हो। भाग्यम फलंती सर्वत्र न विद्यान च पौरुषम। हमारे यहाँ पर एक बात कहेगी कि भाग्य जो है वो बड़ा ही जबरदस्त हुआ करता है। वो उसके बिना न तो व्यक्ति को कोई विद्या और न ही उसका पुरुषार्थ काम किया करता है। तो इसलिए जन्म जन्मांतरों में मनुष्य जो कर्म करता है उसके वशीभूत इस जन्म में हम अपना कर्म फल भोगते हैं। इसके लिए शास्त्र कहता है जन्मांतरम कर्तम पापम व्याधि रूपेण जायते तत्शांति रोक्षदे दानम जपम होमम करता देवी। कि जन्म जन्मांतरों में मनुष्य के द्वारा जो शुभ अशुभ कर्म किए गए उनका फल वह इस जन्म में भोगेगा। और उसकी शांति के लिए जप तप दान आदि ये करने का विधान है। टोटकों से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो थे, अगर वो मानव कल्याण के लिए इतने शास्त्रों की रचना की तो वो नहीं चाहते कि छोटे छोटे टोटके बता दे जिससे मनुष्य करने के बाद में अपने इन पाप कर्मों से जो है वो दूर हो सकता है, उसको अशुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कहीं नहीं है। अशुभ कर्मों का जो फल है वह भी 3 प्रकार का होता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। दृढ़, दृढ़ और अदृढ़। तो जो दृढ़ कर्म का फल है वो तो मनुष्य को सभी को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण आदि को भोगना पड़ा, आप और हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए ऐसे टोटकाचार्यों के जो है वो आप संपर्क में भी ना रहें और ना इनकी बातों को माने और अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ में आप खिलवाड़ ना करें। और ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोग समझदार हैं, आपको सबको ज्ञान है, जानकारी है कि ऐसा कुछ होता तो सभी लोग करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं और जीवन में इनके तो क्या किसी के भी दुख सुख का अभाव ही ना रहता। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो है उपाय कर करके और सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेता। होई वही जो राम रचि राखा, काहू तरक बढ़ावी शाखा। इस बात में को बड़ा सार है और इस बात को समझने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। धन्यवाद।